अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। असल में रोज़ा क्या है, रमज़ान के महीने या रोज़ों की हिस्ट्री क्या है, रोज़ों के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला व हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, चलो जानते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और एंड तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ऑथेंटिक इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। रमजान इस्लामी साल का 9वां महीना है और इसे सबसे मुकद्दस महीना माना जाता है। यह वह महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ था और मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए गए। इस महीने को रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में अल्लाह पाक अपने बंदों पर खास इनाम और बरकतें नाजिल करता है। रमजान के महीने का तारीखी मंजर कुछ इस तरह है, यानी कि हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि इस्लाम से पहले भी अरब में रमजान का एक खास मुकाम था। अरब के लोग इस महीने में कुछ हद तक इबादत करते थे, लेकिन इस्लाम के आने के बाद इस महीने को खास अहमियत दी गई। इस्लामिक तारीख के मुताबिक सन 2 हिजरी यानी कि 624 ईस्वी में रोजे फर्ज किए गए। इस बारे में अल्लाह ताला कुरान शरीफ की सूरत सूरह अल बकरा आयत नंबर 183 में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बनो। और रमजान को एक और खास मुकाम इसलिए मिला क्योंकि इसी महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। अल्लाह पाक कुरान शरीफ की सूरत सूरह अल बकरा आयत नंबर 185 में फरमाते हैं कि रमजान का महीना वह है जिसमें हमने कुरान उतारा जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती हैं और हक व बातिल के दरमियान दो टूक फैसला कर देती हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी यह महीना पाए वह उसमें जरूर रोजा रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वह दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता, ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई है उस पर अल्लाह की तकबीर कहो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इसलिए इस महीने में कुरान की तिलावत की खास ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ पूरा कुरान दोहराते थे। रोजों की अहमियत और इनका मकसद। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को काबू करने और गुनाहों से बचने और तकवा परहेजगारी हासिल करने का एक जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1894 में फरमाया है कि रोजा दोजख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोजादार ना फैस बातें करे ना जिहालत की बातें, और अगर कोई शख्स इससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोजेदार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी सहवत मेरे लिए छोड़ता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और दूसरी नेकियों का स्वाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1899 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1079 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और रमजान की सबसे अजीम रात शब कदर है, जिसे 1000 महीनों से अफजल कहा गया है। अल्लाह पाक कुरान शरीफ की सूरत सूरह अल कदर में फरमाते हैं कि बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या चीज है। शब कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाजत से हर काम के लिए उतरते हैं, और वह रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को आखिरी 10 रातों में तलाश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जो इस रात में इबादत करता है उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और रमजान के महीने की कुछ अहम इबादतें ये हैं। पहला, रोजा, सुबह से शाम तक भूख प्यास और बुरी आदतों से बचना। दूसरा, तरावी की नमाज, रात में कुरान की तिलावत के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज। तीसरा, इफ्तार व शहरी, रोजा खोलने और शुरू करने की सुन्नत तरीके। चौथा, ज़कात व सदका, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना।
पांचवा एतकाफ मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करना, खासकर आखिरी 10 दिनों में। और रमजान का महीने का पैगाम और मैसेज ये है कि रमजान सिर्फ रोजा रखने और इबादत करने का ही सबक नहीं देता, बल्कि यह हमें इंसानियत, सब्र, हमदर्दी और तकवे का भी पैगाम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 38 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 760 में फरमाया है, जो रमजान में ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखे उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसलिए रमजान सिर्फ एक इस्लामी महीना नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। यह हमारे गुनाहों को माफ करने, तकवा हासिल करने और जन्नत की ओर बढ़ने का जरिया है। हमें चाहिए कि इस महीने की कदर करे और ज्यादा से ज्यादा इबादत करे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह हम सबको इस मुकद्दस महीने की बरकतों से नवाजे और हमें इस महीने को पूरी लगन और इखलास के साथ गुजारने की तौफीक दे। आमीन।